महाराज नंद ने असीम स्नेह और आनंद के साथ अपने राज्य पर शासन किया, इसलिए अपने परिवारों और पशुओं के साथ ब्रज में आनंद पूर्वक रहते हुए वे सभी ब्रजवासी उनका बहुत सम्मान करते थे और वे श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ करते थे। चूंकि श्री कृष्ण के गोवर्धन धारण करते समय वे ब्रजवासी उनके माधुर्य आस्वादन में डूबे हुए थे, इसलिए उनकी असाधारण शक्ति के बारे में सोचने का अवसर उत्पन्न ही नहीं हुआ। परंतु अपने घर लौटकर उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ और इसलिए वे उत्सुक होकर एकत्रित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांत की गुत्थियों को समझे बिना और उनके असामान्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना वृंदावन के भोले भाले ग्वाल बाल और बड़े गोपगण अब उनकी अचिंत्य कल्पनातीत अद्भुत लीलाओं की चर्चा करने लगे। एक गोप ने कहा, हे ब्रजवासी मित्रों, कन्हैया को अतुलनीय गतिविधियों को देखते हुए यह कैसे संभव है कि इतना असामान्य अलौकिक बालक हमारे साथ वृंदावन में रहने आ गया? वह हम जैसे सांसारिक सामान्य ग्वालों के मध्य कैसे जन्म ले सकता है? इस प्रकार से जन्म तो उसके लिए निंदास्पद होगा, यह सोचकर संभव नहीं है। तनिक विचार करें, जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया और खेल खेल में उसे 7 दिनों तक धारण किए रखा। एक अन्य गोप ने कहा, जैसे ही कन्हैया हमारे ब्रज में प्रकट हुआ, वह सभी का प्राण धन जीवन हो गया। उसके अधर ओष्ठ बांधुली पुष्प के समान मधुर और कोमल हैं, फिर भी उसने पूतना के पर्वत तुल्य कठोर स्तनों को दबाकर उससे विषैला दूध पी लिया और उस दुष्टा को शुद्ध करके उसे दुर्लभ धात्रोचित गति प्रदान की। तनिक सोचो, वह एक नन्हा शिशु ही था, उसने अपने नेत्र खोले ही थे, फिर भी उसने सरलता से एक शक्तिशाली राक्षसी को मार डाला। उसके स्तन को चूसते समय उसने उसकी प्राण वायु भी खींच ली। कन्हैया ने पूतना को उसी प्रकार मार डाला जैसे काल शक्ति किसी के शरीर से यौवन को खींच लेती है। एक अन्य गोप ने कहा, एक दिन जब कन्हैया केवल 3 मास का ही हुआ था, यशोदा रानी ने सोते हुए शिशु को विश्राम करने के लिए विशालकाय बैलगाड़ी के नीचे पलने सहित रख दिया। वह कुछ देर तक तो शांति से सोया, लेकिन कुछ क्षण उपरांत शुद्धार्थ स्तनार्थी होकर वह रोते हुए अपने चरणों को ऊपर की ओर उछालने लगा। अशोक के नव पल्लव से भी कोमल अपने छोटे छोटे सुकोमल चरणों के स्पर्श मात्र से बैलगाड़ी शकट को पूरी तरह से तोड़ दिया और अलक्षित रूप से छिपे हुए भयानक शकटासुर को मार डाला। उसके पैर के अंगूठे के स्पर्श के कारण छकड़ा उल्टा हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक अन्य गोप ने टिप्पणी की, एक बार कन्हैया को बवंडर रूपी तृणाव्रत राक्षस उड़ाकर ले गया। यद्यपि वह तृणाव्रत बादलों में बहुत ऊपर ले गया था, फिर भी वह राक्षस की गर्दन पर लटक गया, जिससे उस दुष्ट को बहुत पीड़ा हुई, जिससे वह कन्हैया को आकाश से नीचे गिराने के लिए विवश हो गया। अपनी 2 भुजाओं को जो हमारे धैर्य को तोड़ देती हैं और मनुष्यों और देवताओं द्वारा अजेय हैं, एक साथ जोड़कर उसने तृणाव्रत की ग्रीवा जकड़ ली और उसके प्राण निकाल दिए। उस समय शिशु कृष्ण केवल 1 वर्ष का ही था। किसी दूसरे गोप ने कहा, क्या आपको स्मरण है, माखन चोरी करने पर जब कन्हैया नंदरानी के द्वारा पकड़ा गया, तब कैसे यशोदा रानी ने उसे रस्सियों के द्वारा काष्ठ के उखल से बांध दिया था। फिर उसने अपने हाथों पर रेंगकर घुटमन चलते हुए
उखल को विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच खींचा और उन वृक्षों को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। एक के बाद एक व्रजवासी अत्यंत आनंद में श्री कृष्ण की मंत्रमुग्ध लीलाओं को स्मरण कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्रीड़ा के समय उन्होंने कई दुर्जय राक्षसों को कैसे मार डाला था। एक दिन श्री श्री कृष्ण बलराम हमारे साथ वृंदावन में बछड़ों की देखभाल कर रहे थे। उसी दिन दैत्य बकासुर आया और उसने श्री कृष्ण को निगलने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने तुरंत ही उस बकासुर को चोंच से पकड़ा और उसे फाड़ दिया। किसी दूसरे दिन राक्षस वत्सासुर श्री कृष्ण को मारने की चेष्टा से स्वयं को एक बछड़े के रूप में वेश बदल कर आया और श्री कृष्ण के बछड़ों के बीच में जा मिला। कन्हैया ने तुरंत ही असुर को पहचान लिया और उसके पैरों को पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर मार डाला और फिर कपित्थ फलों कैथ के फलों को तोड़ने के लिए उसके मृत शरीर को वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। गिरिराज धरण की जय, गिरि गोवर्धन की जय।